मेरा अपना ऐसा मानना है कि मई और जून थोड़े टफ मंथ्स रहने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर आपको सिप शुरू करनी है तो जून मिड तक का वेट करिए, उसके बाद सिप शुरू करिए। यही स्टॉक्स आपको थोड़े और चीप वैल्यूएशन पे मिल जाएंगे। तो ये सिप, जब सिप की बात करते हैं तो टाइम फ्रेम आपका कम से कम 15 से 20 साल होना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करिए, कोई जंक, कोई पेनी स्टॉक, कोई जंक स्टॉक आपको नहीं रखना है, राइट? फंडामेंटल स्टॉक होने चाहिए, वैल्यूएशन चीप होने चाहिए। अगर ये सारे चीजें मिलती हैं तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हम अपने बच्चों के लिए एक एसआईपी कर सकें और आने वाले 10-15 साल में एक बेहतरीन रिटर्न्स वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकें। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो स्टॉक बहुत ऊपर चल रहे हैं इस समय, उनमें सिप करने का कोई एक अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आपको सिप करना है तो एक अच्छी कंपनी चाहिए जो अंडर वैल्यूड हो इस समय पे, और एवरी टिप शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एड सम मोर क्वांटिटी। तो मैंने आपके लिए 3 बहुत अच्छी कंपनीज पिक की हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और तीनों मैं वन बाय वन उनका प्राइस डिस्कस करूंगी, उनका फंडामेंटल्स डिस्कस करूंगी, एंड चॉइस आपकी है, आप उसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, दैट चॉइस यू कैन मेक। तो पहली कंपनी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो जब ये लॉन्च हुआ था तब भी मुझे ये बहुत पसंद थी, कंपनी का नाम है HDFC AMC। और ये जो कंपनी है ये HDFC ट्रस्टी कंपनी की इन्वेस्टमेंट, मतलब HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड अपॉइंटेड HDFC AMC एज इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड। तो ये बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, और एक आधा कंसर्न है इनके साथ, बट ये किस किस कैटेगरी में अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी, इंडेक्स, थीमेटिक सेक्टोरियल इक्विटी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, थीम बेस्ड डेट, ड्यूरेशन बेस्ड डेट, ETF एंड फंड ऑफ फंड्स, इन सब में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी के करीब 200-250 के करीब आउटलेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम वेयर दे डू डील विद देयर इन्वेस्टर्स। तो ये तो हो गई कंपनी के बारे में बात, और अब इनके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो कुछ 40,000 करोड़ की कंपनी है with a PE about 27.6, ROC is 32%, ROE is about 24.5%. कुछ प्रोज है कंपनी के, विच कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी which is about 27%, and company has been maintaining a healthy dividend payout of about 63%. कंपनी हैज डिलीवर्ड, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि 3% की ग्रोथ ही दिखाई है इन्होंने सेल्स में। फिर promoters holding has decreased in the over the last 3 years. That's again a very big concern. तो आप देख सकते हैं सेल्स में बहुत ज्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं है, बट देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव बीन कांस्टेंट, एंड EPS has been also constant. There is not much of growth in the EPS. अगर हम सेल्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीमेंट, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड। एंड जहां तक हम पे आउट, डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं, तो देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द डिविडेंड पे आउट। जहां तक बात करते हैं EPS की, तो EPS में देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस ड्रॉप, सो दैट्स अगेन अ कंसर्न दैट वी हैव। और जहां तक बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स हैव बीन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग इन लास्ट 10 years from 677 crores, it has become 6,000 crores, almost like 10 times reserves, and all throughout their borrowings have been zero, a very very big plus point. उसके बाद जो मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगता है किसी भी कंपनी का, वो है उनका नेट कैश फ्लो। हालांकि बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा नहीं है नेट कैश फ्लो, but they are generating cash from operating activity every year. I will just have a look at it, ki where exactly are they investing the money that they are generating from the operating activities. So they are purchasing some investment and they are selling some investment, that's one thing. उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी को अगर हम देखते हैं तो डिविडेंड पे आउट में काफी पैसा दे रहे हैं ये लोग, और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को भी क्लियर कर रहे हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं हम इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग की। सो प्रोमोटर्स होल्डिंग डेफिनेटली हैज गॉन डाउन, एंड जहां तक बात आती है कि FIS की होल्डिंग की, तो FIS की होल्डिंग इसमें ना फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी 10%, कभी 12%, और अभी एज ऑफ नाउ 7.5%। DIIs ने अपनी होल्डिंग स्टॉक में कंटिन्यूसली इंक्रीज की है,
और जहां तक बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक ने भी स्लोली होल्डिंग इंक्रीज किया है। अब हम आ जाते हैं बात करने के लिए कि इसका प्राइस कैसा है। तो आप देखिए, सिंस इंसेप्शन जब ये लॉन्च हुआ था 6 अगस्त 2018 को, ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे है ये स्टॉक। इससे बढ़िया वैल्यूएशन क्या होगा? मतलब एक स्टॉक, अगर आप, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, अगर आपने 5 साल पहले खरीदा होता तो भी आप 1700 रुपए पे खरीदते, और आज आप खरीदते हैं इसको तो भी 1700 रुपए पे खरीदते हैं, और इसने हाई, ऑल टाइम हाई लगाया था 3840 का, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस दैट इट वाज लॉन्च्ड ऑन। अभी मुझे लगता है कि इसने एक डबल बॉटम बनाया है, और मेरा अपना ऐसा मानना है कि मई और जून थोड़े टफ मंथ्स रहने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर आपको सिप शुरू करनी है तो जून मिड तक का वेट करिए, उसके बाद सिप शुरू करिए। यही स्टॉक्स आपको थोड़े और चीप वैल्यूएशन पे मिल जाएंगे। आप नोट करके रख लीजिए, HDFC AMC अगर आपको 1200-1500 के आसपास मिलता है तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया वैल्यू रहेगी। या अगर आप अभी भी, लाइक सिप का मतलब ये होता है कि आपको कोई लेना देना नहीं है, मार्केट ऊपर है कि नीचे है, आपको हर महीने कुछ एक अमाउंट इन्वेस्ट करना है, आप चाहें तो थोड़ा अमाउंट अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। द वैल्यूएशंस लुक वेरी वेरी रीजनेबल। बट अगर मुझे 1500 पे मिलता है या 1300 पे मिलता है तो मैं इसको बहुत बहुत अंडर वैल्यूड मानूंगी, और मैं इसमें 100% इन्वेस्ट करूंगी। सो ये मेरा पहला स्टॉक था। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर। दूसरा स्टॉक है मेरा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जो जिसकी की मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ की, और स्टॉक भी केवल 21 की है, और ROC 22%, ROE इज अबाउट 17.6%। और आपको पता है ये IT स्पेस की कंपनी है, राइट? द कंपनी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स, नेटवर्क सर्विसेज, टेस्टिंग सर्विसेज, परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग एटसेट्रा। अगर हम इनका देखा जाए तो ज्यादातर ये लोग कहाँ पे, किस वर्टिकल्स में काम करते हैं? कम्युनिकेशन में 40%, मैन्युफैक्चरिंग 16%, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस 16%, टेक्नोलॉजी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट 9%, रिटेल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स 8%, एंड अदर्स अबाउट 11%। इनके मेजर कहाँ पे इनका, ज्योग्राफी वाइज कहाँ पे इनकी प्रेजेंस है? almost like 50% in America, 26% in Europe, and the rest of the world about 26%। तो ये तो हो गए कंपनी के बेसिक्स कि किस स्पेस में कंपनी काम करती है। बात करते हैं कंपनी के प्रोस की, तो कंपनी इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ अबाउट 3%। Company has been maintaining a healthy dividend payout of about 72%, and debtor days have improved. But कंपनी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो है for the past 5 years. You all know what has happened in last 5 years, right? Corona happened, Ukraine-Russia war happened, inflation happened, US economy is going down, and the major part is in US. And there are, everything that is happening is right now to control, to hold on to the US economy. So somewhere or the other, economy, US America economy will bounce. And if I just look at further, their sales have been growing, there is no doubt about it. Year on year basis their sales have become 10 times. अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो थोड़े से कम है, और EPS भी स्टेबल है, बहुत कुछ खास नहीं है। डिविडेंड पे आउट जो है वो थोड़े से इनके इंक्रीज हुए हैं, अबाउट 89%, 71% और 58%। और उसका रीजन ये भी हो सकता है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। अब आती है बात कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो दे हैव बीन कंसिस्टेंटली generating cash from operating activity, and they are pretty much cash rich. They do have net cash flow. Debtor days have gone down, sure, and as far as the promoters holding is concerned, that's constant. FIS holding थोड़ी सी decrease हुई है, एंड DIS होल्डिंग उतनी ही इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग कांस्टेंट है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कांस्टेंट ही है, थोड़ी सी बड़ी थी और फिर थोड़ी कम हुई। तो ये इन जनरल टेक महिंद्रा है। और आपको जब मैंने HDFC AMC के बारे में बात की थी तब भी मैंने वीकली चार्ट लिया था। अब मैं टेकम को भी वीकली चार्ट से आपके लिए एनालाइज करती हूँ। सो ये टेकम का वीकली चार्ट है। तो राइट नाउ स्टॉक जो है अपने पीक वैल्यू से, विच इज 1819 से लेके 1049 पे है, ऑलमोस्ट लाइक ऑन अ करेक्शन ऑफ 60-70% के करेक्शन पे है।
अगर आपको एक अच्छा स्टॉक एक चीप वैल्यूएशन पे मिलता है, आप उसको जरूर एक्यूमुलेट करें। राइट नाउ अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो स्टॉक जो एक हॉरिजॉन्टल रेंज में ही घूम रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनेगा इसका 950 का। अगर 950 ब्रेक करता है तो आपको 836 पे और एक्यूमुलेट करना चाहिए। 836 इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पास में कई बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है और यहीं पे इसने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके एक ब्रेकआउट दिया था। तो 836 पे आपको काफी अच्छी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप, और अदरवाइज इस प्राइस पे भी आप ऐड कर सकते हैं। As I told you, I'm expecting a bit more correction in coming few weeks. थोड़ा सा स्लो रखिए, थोड़ी सी कम क्वांटिटी इन्वेस्ट करिए। जून के बाद आपकी जो मर्जी हो आप कर सकते हैं, बट ये स्टॉक टेक्निकली करेक्टेड है बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इनटू दिस। एंड एक और बेनिफिट होता है एफएनओ के स्टॉक्स का कि आपको मार्जिन मिल जाता है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है उसके लिए आपको मार्जिन्स मिल जाते हैं, एंड यू कैन डू द ऑप्शन सेलिंग एंड जनरेट सम 4-5% of extra income every month, or when I say that, almost like 50% income you can generate in over a year. लास्ट स्टॉक जो मेरे को आपको देना है और मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है, और मैंने इसको ट्विटर पे बहुत बार दिया है, बहुत बार दिया। 950 रुपए से देना शुरू किया था और इस स्टॉक ने 10,000 का हाई लगाया था। स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्साई, और आज भी मुझे उतना ही पसंद था जितना ये 900 रुपए पे पसंद अच्छा लगता था और जितना ये मुझे 10,000 पे अच्छा लगता था। स्टॉक जो है इज अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर्स। इमेजिन दिस इज द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, is a leading provider of design and technology services across industries, including automotive, media, communication, and healthcare. Tata Elxsi provides integrated services from research and strategy or electronics and mechanical design, software development, validation, and deployment, and is supported by a network of design studios, global development centers, and offices worldwide. This is truly a multinational company. So if we look into ki kahan present hai, company has a majority presence in Europe by almost like 36%. America is about 36% again. India 13%, and the rest of the world is about 14.5%. They are into embedded product and design, and they are also into industrial design and visualization, system integration. एंड इनकी अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो इनके रेवेन्यू आते हैं ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से, फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर एंड अदर्स। अब हम बात करते हैं कि इनकी फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी कुछ 44,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक का पी 62 है, ROC is about 48%, ROE is about 37%. For such a big company, good ROC and good ROE. Company has delivered good profit, almost like 26% CAGR over last 5 years. Company has a good return on equity of about 32%. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 56%. If I look into the con, stock is trading 26 times its book value. That's a big concern, but yeah, the good अच्छी कंपनी कभी भी आपको बुक वैल्यू पे नहीं मिलेगी, आपको हमेशा उसको एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ही खरीदना पड़ता है। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे कि सेल्स में क्या हो रहा है। अगर हम 2019 से बात करें till 2022, the sales have almost doubled. Their operating profit margins have been constant, और EPS की बात करें तो there is a growth in the EPS, और जहां तक नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट हैज आल्सो ग्रोन ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं, सेल्स फ्रॉम 411 हैज बिकम 2427 in the year March 2022. Operating profit margins have grown, and अगर हम EPS की बात करें तो there is a growth in EPS, and there is dividend payout is pretty decent. बात करते हैं इनकी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स। सो रिजर्व्स हैव डेफिनेटली इंक्रीज एंड लिटिल बिट ऑफ बोरोइंग्स हैव आल्सो इंक्रीज, बट नथिंग कंपेयर्ड टू द रिजर्व्स। उसके बाद हम कैश के ऊपर आते हैं तो दे हैव बीन ऑलवेज प्रोड्यूसिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑलवेज, एंड द नेट कैश फ्लो ऑन एन एवरेज इज प्रीटी गुड। और बात करते हैं अगर हम डेटर डेज तो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, बट नथिंग मेजर टू कंसर्न। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज ऑलमोस्ट स्लाइटली गॉन डाउन, नॉट मच। एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो FIs हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक,
and DIs are holding their positions quite tightly, and general public is also holding quite a bit in this particular stock. तो टाटा एलेक्साई जो है मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। अगर मुझे अपनी डॉटर के लिए नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए कोई स्टॉक लेके रखना होगा तो मैं हमेशा टाटा एलेक्साई पे ही रिलाई करूंगी। सो दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ टाटा एलेक्साई। बहुत बढ़िया डबल बॉटम लगाया है स्टॉक ने। अगर आप नोटिस करेंगे स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया डबल बॉटम लगा के ब्रेकआउट दिया है और अभी कुछ 7,000 के आसपास है। ये स्टॉक मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे दिया था। मुझे इसमें लगता है कि अगर आपको ये कहीं भी 5,800 पे मिलता है आपको इसको छोड़ना नहीं है। एज आई एम सेइंग, आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ करेक्शन। हो सकता है आपको चीप वैल्यूएशन में मिल जाए, तो आप एक ये जगह को मार्क करके रखिए 5,850। यहाँ पर आप एक अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं और अगर आपको सिप इनिशिएट करनी है 7,120 पे भी आप कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं और ये नीचे जाता है। इट कैन बी वन स्टॉक ऑल्सो, आप एक स्टॉक भी इसका खरीद के रख सकते हैं हर महीने, वो भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। तो ये जब सिप की बात करते हैं तो टाइम फ्रेम आपका कम से कम 15 से 20 साल होना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करिए, कोई जंक, कोई पेनी स्टॉक, कोई जंक स्टॉक आपको नहीं रखना है, राइट? फंडामेंटल स्टॉक होने चाहिए, वैल्यूएशन चीप होनी चाहिए। अगर ये सारे चीजें मिलती हैं तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 स्टॉक्स दिए हैं। पहला स्टॉक था HDFC AMC विच इज एब्सोल्युटली अंडरवैल्यूड। दूसरा स्टॉक है टेकएम, तीसरा स्टॉक है टाटा एलेक्साई। ये तीनों स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए। गुड क्वालिटी स्टॉक्स, गुड मैनेजमेंट, अंडरवैल्यूड, रेडी टू गो अप, ऑलमोस्ट करेक्टेड बाय 60 to 70%। सो दीज आर माई 3 स्टॉक्स। मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स सबके लिए निकालूंगी। आप एक बास्केट बना सकते हैं ऑफ अबाउट 10 स्टॉक्स मैक्सिमम। तो 3 स्टॉक तो मैंने आपको दे दिए और 3-4 स्टॉक्स और मैं निकालूंगी जब करेक्शन आ जाएगा जून के मिड में, आपको जरूर दूंगी। स्टे ट्यून, साथ बने रहिए। अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।